क्या बनेगा तेरा उस कब्र में? हैं? तूने क्या तैयारी की है उस कब्र के लिए? की है कोई तैयारी है तेरे? क्या हमने तैयारी की है? इतना हमें पता है कि ये जूती मैच नहीं कर रही, इतना हमें पता है ये ज्वेलरी मैच नहीं कर। ओ कब्र को क्यों भूल गए हम? मदर क्यों भूल गए? नहीं जाना भाई कब्र में, तो भाई फिर क्या करना है वहां जाके? तो भाई एक गड़ा होगा, उसमें हमें छुप फेंक देंगे, फिर ऊपर जनाब यहाँ सीमेंट की स्लैपें लगेंगी, यहाँ जनाब लकड़ के फट्टे लगेंगे, फिर उसके ऊपर ये मनो मट्टी फेंक देंगे हैं जी, और फिर कोई 10 मिनट भी खड़ा होने को तैयार नहीं होगा। मैं बात गलत तो नहीं कर रहा? 10 मिनट भी को खड़ा होने को तैयार नहीं होगा मेरे, कि नहीं भाई जरा जरा दिल लग जाए कब्र में, चलो कुत्ते खुलो के कुरान ही पढ़िए, ऊपर खड़े होकर हजूर की नात ही पढ़ दें, हैं इसका दिल लग जाए कब्र। नहीं हजरत, नसंदी करनी है सारे हैं। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब फरमा रहे हैं, आप फरमाते हैं जांदी वारी क्या डराउना बनिया, हथ नहीं लांदे डरदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। इसलिए हजरत जी अगर इतना आपको पता है कि ये इसके साथ नहीं मैच कर रहा, तो भाई फिर ये क्यों भूल गए? हाँ जा अज नचदे ने ससीए मोर बागी, नाले वजन रबाब तंबूर अड़िए, एना खाम ख्याल दियां खैमियां टुट जानियां एक दिन तनाव बड़ी। हाँ आज वक्त है हजरत, आज अपने अल्लाह को राजी करो। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ हजरत, भाई वक्त नहीं है किसी को कहने, मार खानी है किसी को कह के। हम बहुत दूर निकल गए हैं, हम बहुत दूर निकल गए। इस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्या बनेगा यार। हम सड़कों पे निकल भी सकेंगे कि नहीं निकल सकेंगे, हैं पता नहीं हो क्या गया है। इमाम असर रज़ी अल्लाह तआला आए अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला, इमाम असर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की अम्मा जान। अब हज़रत जी बेटे और माँ का क्या पर्दा होता है? हमारे घरों में तो इसी तरह ही है ना, अला होना नहीं चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए सर पे, लेकिन अगर सरों से दुपट्टा उतरा भी हो ना, बेटा आ जाए तो माँ दुपट्टा नहीं लेती। क्यों? मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, मेरे सीने से इसने गजा ली है, मेरा पुत्र है, मैं क्यों इसके सामने दुपट्टा है? मैंने एक दो दफ़ा एक दो और माइयां को गुस्सा कर देती है ना, हूँ पुत्र तेरे को पर्दा करना है, अल्लाह लेना चाहिए दुपट्टा। लेकिन कुर्बान जाऊँ ज़रा हज़रत इधर भी सुनिए। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं मेरी अम्मा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया, लेकिन आप फरमाते हैं इन 7-8 सालों में कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा हो। आए तो इतने हज़रत जी बाल तो बड़ी दूर रह गया। मैं अब इससे आगे क्या बोलूँ? मैं खुद बेटियों वाला हूँ, मैं खुद बहनों वाला हूँ, अब मैं क्या हो रहा है? हाँ हज़रत जी खुदा दा वास्ता दुपट्टे ना छो, चादर ना छो यार, नहीं जे रहना है थे जाना जी इतों असी क्या है। फरमाते हैं कभी नौबत नहीं आई कि हसन ने भी अम्मा फातिमा के सर का बाल देखा हो। और आज क्या हो गया यार, हम गैरों की नकल में कहाँ तक चले गए हैं? और नहीं, हमने उनकी नकल हमने नहीं करनी, हमने तो सैयदा फातिमा की नकल करनी, हमने तो सैयदा आयशा की नकल करनी है। हम किस रास्ते पे निकले? इसलिए मेहनत करो हज़रत, लो लगाओ, एक दूसरे के साथ मोहब्बत करो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो। हाँ लड़ाओ ना, बल्कि मोहब्बत बांटो हज़रत, मोहब्बत बांटो। हमने अपने घर में दाने जंग बना दी हैं हज़रत, हैं हर बंदा ही गुस्से च हसना तो ही भुल ही गए हैं। हाँ जिद काम होएगा वो हस लेना, उंज नहीं जी हसना सी किसी का नहीं। मोहब्बत करो। वो इकबाल ने कहा था खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह की मखलूक से मैं बस आखिरी बात करके गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। हैं ज़रा देखो, क्योंकि मुझे हज़रत ने सिला रहमी और वालिदैन के लिए कहा था, देखो यार हमारे बड़े थे क्या, जनाब सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला हैं जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं मेरी कोशिश रही कि मैं अबू बकर पर सबकत ले जाऊँ, लेकिन फिर वक्त आया कि हज़रत उमर को कहना ही पड़ गया, काश उमर ना होता, अबू बकर के सीने का इकबाल होता है। वो क्या करते थे अबू बकर, सारा को जी लिल्ला गारे सौर दी एक रात दे दे हैं। आप फरमाते बड़ी मैंने कोशिश की, फिर समझ आ गई नहीं भाई ये काम नहीं होना कोई भी। आप फरमाते हैं मदीना पाक के मज़ाफ़ात में ना, मदीना पाक के बाहर
एक माई साहबा रहती थी जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई, और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गजबे में जामे शहादत नोश कर गया। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। हमारा धर्म क्या मिजाज है, जूं जूं पैसे आने ने असी यार सड़ छड़ने, गरीब यार नहीं भाई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं हजरत। हाँ हजरत, सिर्फ डर क्या है, कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ, और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो पैसे, रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ, अर्ज करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताड़े कल, लेकिन मैं मजबूर हो गया हूं, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूं, मुझे कुछ अनायत फरमाए। लिखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 आप अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहां तक कि हजरत जी ऊंट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने अर्ज की हुजूर दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं? आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूं, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे, मैं कैसा दोस्त हूं कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूं कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा, तो फिर मैंने उसको दिया। हैं जी, हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ जाए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई नहीं। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूं, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। ये बेनियाजियां बादशाह की हजरत, तुझे दे दिए उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने ने, तू किन्ने दिन खा लेने हैं, अन करीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दलिया ही खाना करना है बस। हाँ हकीकत बता रहा हूँ मतलब, हाँ इसको बांट के खा, सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के खा, कल्ला ना खा। और आई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। हैं, फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन, हैं व ताकुलून तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। हैं जी, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, और काश यार मैं अपनी अगली जिंदगी लिए कुछ कीता हुंदा है। उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी है। तो अगली जगह से फ़ोन आने शुरू हो गए। तो आप कहते हैं मैंने, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊँ। वो माई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह हैं अफ़दलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, हैं जी, अंबिया के बाद इस ज़मीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, यारे गार यारे मेज़ार। हैं हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। हैं जी, को थोड़ी हदीस नहीं वारद हजरत की शान में, हैं रफीक हैं हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना। ठीक है जी, वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे, भाई आज जरा जाके तो माई का ध्यान कर लें। जनाब फ़ारूक आज़म कहते हैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, मैंने कहा ले भाई आज मौका ही। उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना,
मैं खिदमत करूँगा। और आप फरमाते इरादा ये था जाके इस तरह की खिदमत करनी है कि माई आज ही कह दे लै भी खिदमत तो तू ही की है। अबू बकर ने क्या की है, खिदमत तो तूने ही की है आज। आप फरमाते मैंने उसको कहा तूने नहीं जाना कोई, मैं जाऊँगा। आप फरमाते गया, मैंने जाके ना मट्ठा सा सलाम दिया ताकि इसको अभी ना पता चले कि अबू बकर नहीं आया आज को हो रहा है। फरमाते जाके मैंने सफाई की, झाड़ू दिया, ठीक है जी। तो ताज़ा पानी भर के लाया, हैं जी। तो फिर जो है ना वो छोटे मोटे काम किए, सालन पकाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, बना के ना मैंने अम्मा को बिठाया और सालन में डिप करके ना रोटी का नवाला। अब फरमाते जब अम्मा के मुंह को लगाया तो अम्मा आगे से कहती है आज अबू बकर नहीं आया। हाय हाय, आज अबू बकर नहीं आया। अब बड़े जलाल था हज़रत के मिजाज में। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा तेनू तो लभदा है, वो तुझे तो नजर आता है, तू झूठ बोलती है कि तू अंधी है। उसने कहा आने वाले खुदा की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। आप फरमाते मैंने कहा नजर नहीं आता तो फिर तुझे किस तरह पता चल गया जब अबू बकर नहीं आया। आप फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था, हैं। वो कहती जब हजरत अबू बकर आते हैं तो नवाला पहले अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला मेरे मुंह को लगा मैं समझ गई अबू बकर नहीं आया। और किधर है ये वाला इस्लाम यार। अल्लाह अल्लाह जिंदाबाद। किधर ये वाला इस्लाम किधर है यार, ये वाला इस्लाम किधर है। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। मुमते इन्हें लगता है इतने लड़ना है और एक दूजे ने। जनाब भरजाई ने भी सोटा मुंडे ते रखे है, ननान ने भी गंडासा फड़ लिया है जी। सस ने भी तोप कट ली दी है तो जनाब नूह ने भी बंदूक फड़ी दी है। कार का दिन मैदान जंग बने दिन, सुकून है ही कहीं नहीं इधर। वजह क्या, दीन से दूरी है इधर। सिर्फ आप दीन पढ़ें, आप दीन सीखें। दीन क्या सिखाता है इधर, माफ कर दो। हाय हाय, मैं अक्सर मैं पूछता हूँ मजमू में जाके ना, मैं कहता हूँ ओ भाई जे कोई सस बैठी है तो मोदे नाल ही मुखातब है, जे कोई नूह बैठी है तो मोदे नाल ही मुखातब, जे कोई ननान बैठी है मोदे नाल ही मुखातब है, जे कोई भरजाई बैठी है मोदे नाल भी मुखातब है। ओ भाई क्या कर दिया होगा किसी ने, ऐਵੇਂ बस छोटे मोटे जुमलों की तकरार होती है जो पता नहीं हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। अब मैं बड़े अदब से अल्लाह मैं ये बात सुनाता नहीं, लेकिन सुनाता हूँ ताकि हमारे दिल में एहसास पैदा हो, हमने माफ करना है। क्या किया होगा किसी सास ने किसी बहू के साथ, या किसी बहू ने किसी सास के साथ, हैं जी। कुर्बान जाऊं, कायनात का सबसे खूबसूरत वजूद है। वाजमलु मिन कलम तरकत्तु ऐनी वाहसनु मिन कलम तालिदिन निसा, हैं ठीक है जी, हैं किथे मेर अली किथे तेरी सना, हैं जी। लेकिन क्या है लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम से नियरम में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने ऊँट ज़बा किया है, काफिरों की नज़र पहले उजरी पे पड़ी फिर हुजूर पे पड़ी, आपस में बातें कर रहे हैं कौन है जो ये उजरी उठा के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे रख हैं। हुजूर सजदे में गए, वो उजरी उठा के हुजूर के जिस्म मुबारक पे रख दी गई, हैं जी। हज़रत फ़ातिमा आई हैं, साथ रोई और साथ वो उजरी हुजूर के जिस्म मुबारक से उतारी, हैं जी। हुजूर के चचा को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, इतना सताया गया कि हुजूर ने शहर मक्का छोड़ दिया। हज़रत क्या नहीं हुआ हज़रत, हैं अब उलमा बैठे हैं, क्या नहीं हुआ हज़रत। लेकिन क्या है आज हुजूर फाते बन के मक्का में दाखिल हुए, आज काफिर डरे हुए हैं, आज कांप रहे हैं, आज पता नहीं मोहम्मद हमारे साथ क्या करेंगे, हैं जी। बात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तक आई तो मुस्कुरा के फरमाया आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी ने कोई पूछे नहीं है। ओ यार क्या हो गया हमें यार, क्या कर क्या रहे हैं हम हजरत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। वो जहां जाओ नफरतें ही नफरतें, मोहब्बतें कहाँ चली गई यार। जिधर जाओ नफरतें ही नफरत, जिस मजलिस में बैठ जाओ नफरतें ही नफरतें, मोहब्बतें कहाँ चाहो। हम उनके मानने वाले हैं हजरत। फरमाया हजरत वाशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत बैठी हैं माशाल्लाह, उसने सिर्फ हजरत मीर हमजा को शहीद नहीं किया, उसने क्या किया हुजूर के चचा का सीना चाक किया, हैं जी, मुसला किया, चेहरा मुबारक बेगा, इतना इतना उसने हुजूर के जिस्म मुबारक को बिगाड़ा था। मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शनाख्त नहीं हो रही थी, हुजूर की फुफो जान ने आके चीची उंगली से पहचाना था कि ये हजरत मीर हमजा का जिस्म मुबारक।
हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा, हुजूर का पेट काटा, उसने फिर हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया, चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आए, हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़न आए हैं थे, हमने घरों को मैदान जंग बना के रख दिया है। सस ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूका कड़ी दी ने। ओ खुदा दा वास्ता, मुख्तसर सी जिंदगी है, बस खेल के गुजारो इसको। और मैं यहाँ ये कह के बस बात को खत्म करूंगा आदम चिश्ती के फिक्रे पे। उसने कमाल लिखा था, वो कहता है हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए।